अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। खैबर डिस्ट्रिक्ट के तमाम गयूर गैरतमंद पश्तून कबाइल पाकिस्तानियों को, बहनों भाइयों सबको, बुज़ुर्गों को अली मोहम्मद का और इमरान खान साहब का सलाम। आज PK 71 के हवाले से कुछ बात करूँगा। PK 71 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अब्दुल गनी अफरीदी खड़े हैं और उनका निशान है ट्रांसफार्मर। वैसे तो सबका बल्ला होना था, लेकिन जुल्म अजीम हुआ है कि हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना गया है। लेकिन जिन्होंने छीना है शायद उनको एहसास नहीं है कि लोग बल्ले के साथ या किसी इंतखाबी निशान के साथ नहीं, एक नज़रिए के साथ खड़े होते हैं। इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और वो पश्तो में कहते हैं ना कि तल व पलार द मेड़ोनो सरजम ये पुख्तुन द पुख्तनो सरजम वही अगियार जिद्दो जख जबदा जब जन्नत द पुख्तो सरजम। तो जिस आदमी की आज मैं बात कर रहा हूँ, अब्दुल गनी अफरीदी, उसने वाकई, जिसको पश्तो में पुख्तो कहते हैं, उसने गैरत दिखाई है अपने कौम, अपने कबाइल के लिए। इमरान खान साहब के साथ आज से नहीं, कल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से अब्दुल गनी अफरीदी छोटा सा बच्चा ही होगा उस वक्त, क्योंकि मेरे भी 20 साल इस जमात में नहीं हुए। तो 20 साल पहले से वो इमरान खान साहब के साथ है। 2013 के बाग़ नारान धरने में भी था, जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हुआ था, जिसमें कबाइल के बच्चे, मदरसे, स्कूल, सरकारी दफातर, शादियाँ, गमियाँ, सब पे ड्रोन होते थे। उस ज़माने में इस नौजवान ने इमरान खान साहब के साथ अपना किरदार अदा किया। और फिर जब IDPs का क्राइसिस हुआ जलोज़े कैंप में, हमारे माएँ बहनें वहाँ बेचारे रहे, महसूर रहे, उन्होंने पनाह ली। तो अब्दुल गनी अफरीदी उन नौजवानों में से था जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और अपने काम कबीले की तरफ से उन सब माओ बहनों को अपनी माएँ बहनें समझा, उनकी खिदमत की। इसी तरह इस नौजवान ने जो है बहुत से अमन जरगों में किरदार अदा किया। बल्कि मेरी जेल से निकलने के बाद स्पेशली मुझे मिलने आया और मुझे कहा कि आपने अमन जरगे में आना है। मैं सिक्योरिटी सिचुएशंस की वजह से उस वक्त नहीं आ सका, लेकिन इंशाल्लाह मैं आऊँगा। लेकिन इस नौजवान ने अपना किरदार अदा किया है अमन जरगे में, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ और ऑपरेशन में जिन लोगों के घर डिस्प्लेस हुए उनके साथ। तो इस आदमी का, और मैंने पूछा कि यार गनी अफरीदी कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह, इमरान खान साहब के साथ खड़े हो, कौम खान के साथ है, कामयाब होके करोगे क्या? कहता है यार, कहता है अली भाई, बिल्डिंग्स ख़राब हुई पड़ी हैं, जो है मतरूका हो गई हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, पानी के मसाइल हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स चाहिए वहाँ पे। और साथ में उसने कहा कि हेल्थ की बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें डेवलपमेंट करनी है, बहुत से काम है कहता है करने को। स्कूल एजुकेशन वगैरह पे उसका काफ़ी फोकस है, चाहता है कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपके इलाके की, PK 71 खैबर की डिस्ट्रिक्ट की जो है वो हो। तो ये सारी चीज़ें इस नौजवान के दिल में हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस पर पर्चे वगैरह कटे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कटे हैं, लेकिन वो अपने नजरिए से, अपने जज्बे से पीछे नहीं हटा। तो जब अब्दुल गनी अफरीदी पीछे नहीं हटा, जब अली मोहम्मद पीछे नहीं हटा, जब इमरान खान साहब जो है इतना कुछ होके, बदन में गोलियां खा के नहीं हटा पीछे, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है, तो क्या आप इमरान खान से पीछे हटेंगे? तो अगर आप इमरान खान के साथ हैं तो 8 फरवरी को आपने निकलना है, और 8 फरवरी को आपने ट्रांसफार्मर इंतखाबी निशान है। लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आपने बंदे को नहीं देखना, ये देखना है कि बंदा किसका है। आदमी को नहीं देखना, ये देखना है कि किसका आदमी खड़ा है। तो अब्दुल गनी अफरीदी इमरान खान का आदमी खड़ा है, तहरीक इंसाफ का आदमी खड़ा है, हमारा नुमाइंदा खड़ा है, ऑफिशियल कैंडिडेट है।